Hello students, I am Anjali Agarwal, Assistant Professor of Economics and Financial Management, श्री शिव चरण माथुर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलकर। आज का हमारा विषय है मुद्रा। इस वीडियो में हम मुद्रा के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व कार्यों का अध्ययन करेंगे। मुद्रा इस शब्द से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। इसे अंग्रेजी में मनी कहा जाता है। सामान्य शब्दों में हम मुद्रा से आशय पैसे या रुपए से लगाते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा देवी जूनो का दूसरा नाम है, जिसका अर्थ सुख देने वाली है, इसीलिए मुद्रा को मोनेटा कहा जाता है। मुद्रा आज हमारे जीवन का एक अविभाज्य एवं आवश्यक अंग बन गई है। इसीलिए मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर काटता है। सामान्य अर्थ में मुद्रा उस वस्तु को कहते हैं जिसे केंद्र सरकार ने सिक्के या नोटों के रूप में छापा है। लेकिन अगर हम इसकी व्यापक परिभाषा देखें तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की प्रकृति को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। मुद्रा की परिभाषा मुद्रा के विकास के साथ साथ या मुद्रा के गुणों के आधार पर मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो नैप के अनुसार वह वस्तु जिसे राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कही जाती है। किनले के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम अथवा मूल्य के मान के रूप में स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। अगर हम मुद्रा की सभी परिभाषाओं का अध्ययन करें तो मुद्रा के दो मुख्य बातें सामने आती है। फर्स्ट, वह वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, और सेकंड, वैधानिकता हो। इस प्रकार मुद्रा की अगर हम सर्वमान्य परिभाषा दें तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। मुद्रा की परिभाषाओं एवं उसके अर्थ के अध्ययन के बाद मुद्रा का स्वभाव एवं प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। इसकी जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वह इस प्रकार है। फर्स्ट है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय साधन है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के सभी घटकों को प्रभावित करती है। हमारी जो प्रमुख आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व, सभी में मुद्रा एक सक्रिय साधन के रूप में कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमें उत्पादन करना है तो उत्पादन के लिए हमें कच्ची सामग्री, मशीनरी आदि की आवश्यकता होती है, तो ये मुद्रा से ही खरीदी जाती है। उपभोग के लिए हमें मुद्रा से ही हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। नेक्स्ट है, मुद्रा साधन है न कि साध्य। मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। मुद्रा को आज हम एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। हमें किसी भी वस्तु या सेवा का क्रय करना है या हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो मुद्रा हम एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि देश की संपन्नता मुद्रा की मात्रा में नहीं बल्कि उत्पादन की मात्रा में है। इस प्रकार मुद्रा साध्य नहीं बल्कि एक साधन मात्र है। नेक्स्ट है, मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण अनिवार्य है। मुद्रा विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापक के रूप में तभी कार्य कर सकती है जब उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। नेक्स्ट है, मुद्रा एक तरल संपत्ति है। मुद्रा का स्वभाव एक तरल संपत्ति होता है। जैसे मशीनरी है, भवन है, यह तरल संपत्ति नहीं है। इन्हें हम बेचकर मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, या मुझे कोई भी वस्तु खरीदनी है तो मैं मुद्रा के द्वारा अविलंब क्रय कर सकती हूँ। नेक्स्ट है, मुद्रा उत्पादन तथा वितरण में सहायक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुद्रा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण सभी में एक सक्रिय साधन के रूप में कार्य करती है। उत्पादन में हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री, मशीनरी आदि क्रय करने में, और वितरण यानी जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसका वितरण जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न साधन हैं उन्हीं में मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता। मुद्रा की उपयोगिता स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट है, मुद्रा का सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण। मुद्रा आधुनिक युग में मानव के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को बहुत प्रभावित करती है। हमारे देश में केंद्रीय बैंक के माध्यम से देश में मुद्रा तथा सांख्यिकी व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा एवं चलन में अंतर।
मुद्रा के अंतर्गत हम जो हमारे धात्विक सिक्के होते हैं यानी कॉइन्स और पत्र मुद्रा के साथ साथ साख पत्रों को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन चलन में हम केवल धात्विक सिक्के और पत्र मुद्रा को ही सम्मिलित करते हैं। साख पत्रों को चलन में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो इन शॉर्ट मुद्रा में हम धात्विक सिक्के, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा तीनों को सम्मिलित करते हैं और चलन मुद्रा में हम सिर्फ धात्विक सिक्के और पत्र मुद्रा को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है निकट मुद्रा की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नियर मनी। नियर मनी किसे कहा जाता है? उन सभी प्रपत्रों, परिसंपत्तियों जो वास्तव में मुद्रा तो नहीं है लेकिन जिन्हें आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, अंश प्रमाण पत्र, फिक्स डिपॉजिट्स में जमा राशि और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, इन सभी को निकट मुद्रा कहा जाता है। यानी हम आवश्यकता होने पर इन्हें मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मुद्रा के मुख्य या प्राथमिक कार्य, सेकंड है गौण व सहायक कार्य, थर्ड है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के मुख्य या प्राथमिक कार्य, इसमें फर्स्ट है विनिमय का माध्यम। मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होने से मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा के विकास से पूर्व वस्तु विनिमय का युग था, यानी बार्टर सिस्टम। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। उदाहरण के लिए अनाज के बदले कपड़ा, अनाज के बदले अनाज। मुद्रा के उपयोग से वस्तु विनिमय में आने वाली दोहरे संयोग की कठिनाई दूर हो गई और मुद्रा विनिमय का माध्यम बन गई। आज के समय में हम वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन एवं क्रय विक्रय के लिए मुद्रा एक सर्वमान्य माध्यम के रूप में विनिमय का कार्य करती है। नेक्स्ट है मूल्य का मापक। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। जो मुद्रा के 2 प्रमुख कार्य हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, आपस में इनमें घनिष्ठ संबंध है। आज जब हम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में मापते हैं तब भी मुद्रा एक विनिमय का माध्यम बन सकती है। नेक्स्ट है गौण अथवा सहायक कार्य। इसमें फर्स्ट है भावी भुगतानों का आधार। मुद्रा को भावी भुगतानों का आधार भी कहा जाता है। वर्तमान समय में सभी कार्य उधार के माध्यम से ही संपन्न होते हैं, यानी साख। उधार लेन देन में भुगतान का निर्धारण मुद्रा के द्वारा ही निश्चित होता है। मुद्रा में सर्वग्राह्यता और टिकाऊपन का गुण होने के कारण दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा तुलनात्मक स्थिरता होती है। इसीलिए सभी भावी भुगतानों के आधार के लिए मुद्रा का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मूल्य संचयन का आधार या क्रय शक्ति का संचयन। मुद्रा में सर्वग्राह्यता, टिकाऊपन, मूल्य में स्थिरता और संग्रह की सुविधा होने के कारण मुद्रा क्रय शक्ति का संचय सरल और सुविधाजनक बनाती है। मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा का मूल्य बहुत कम परिवर्तनशील होता है, इसलिए हम मुद्रा को संचय कर सकते हैं, यानी मुद्रा जो हम सेविंग्स करते हैं वह हम मुद्रा के रूप में ही करते हैं। नेक्स्ट है मूल्य हस्तांतरण का साधन या क्रय शक्ति का हस्तांतरण। कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है, इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा एक मूल्य हस्तांतरण का साधन है। नेक्स्ट है मुद्रा के आकस्मिक कार्य। मुद्रा के द्वारा कुछ ऐसे आकस्मिक कार्य संपादित किए जाते हैं जो मुद्रा को और अधिक उपयोगी और सुविधाजनक बनाते हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आय का वितरण। जो राष्ट्रीय आय है उसे उत्पादन के 5 साधनों में वितरित किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय का वितरण मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। नेक्स्ट है साख का आधार। वर्तमान युग में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो अनेक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं या जमाएं स्वीकार की जाती है, ये सभी कार्य मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न है। मुद्रा में क्रय शक्ति का संचय होने के कारण इसे हम संचित कर सकते हैं और भावी भुगतानों के आधार के लिए भी मुद्रा का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संपत्ति को तरलता प्रदान करना। प्रोफेसर जेएम कीन्स के अनुसार मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य पूंजी अथवा धन को तरल रूप प्रदान करना है। मुद्रा सर्वाधिक तरल संपत्ति है। थैंक यू। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।